हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ किसान को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 9। किसान हमारा अन्नदाता है। वह धरती की पूजा करता है क्योंकि वो धरती से ही अपनी सारी पैदावार, सारी फसलें पैदा करता है और ईश्वर का धन्यवाद भी करता है। इस संसार में वह किसी से भी नहीं डरता। उसकी बाजुओं में शक्ति है जिसके बल पर वह समस्त संसार यानी पूरे जगत का पेट वो किसान भरता है। आइए चलो शुरू करते हैं। धरती मेरी प्यारी माँ है, मैं धरती का लाल। किसान कह रहा है कि जो ये धरती है ये मेरी माँ स्वरूप है, ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। मान सरोवर खेती तो मैं उसका सरल मराल। उधर पौ फटी मैं भी जागा सुन चिड़िया की बोली। उधर पौ फटी यानी उधर जैसे ही भोर हुई यानी सूर्य की किरणें, पौ फटना यानी सूर्य की किरणों का आना। जैसे ही पौ फटती है मैं भी सुनकर, सूर्य की रोशनी को देखकर और चिड़ियों का चहकना सुनकर मैं भी जाग जाता हूँ। बछड़े की अम्मा पुकार पर मैंने रस्सी खोली। बछड़े की अम्मा यानी गाय, गाय की जब पुकार, माँ गाय ने जब पुकार लगाई, गाय ने जब आवाज लगाई तो उसकी आवाज सुनकर मैंने रस्सी को खोल दिया। धर धर कर फैन उठाती धार दूध की आए। धर धर कर फैन उठाती यानी झाग उठाती हुई दूध की धार आ गई। उधर चली चक्की गीतों ने अपनी तान मिलाई और दूसरी तरफ चक्की चलने लग गई जिससे गेहूं पीसने लगा यानी आटा बनने लगा। मुन्ना जगा किलक जिसको लखम में हो रहा निहाल। और उधर मन्ना भी अब उठ गया। अगला है बजी गले की घंटी ज्यों ही बैलों को पुचकारा। बैलों की घंटी बजी तो उस समय क्या हुआ, उसने बैलों को पुचकारना मतलब बैलों को सलाह, बैलों को प्यार किया। ममता का संबंध पुराना उनका और हमारा। बैलों और किसान का ममता का संबंध है आपस में। हल है मेरे हाथ जुए में वे कंधा देते हैं। हल किसके हाथ में है? हल किसान के हाथ में है और वो जुए में इस तरीके से कंधा देते हैं ताकि किसान खेत को जोत सके। गौ के जाए मेरे श्रम में दूना रख लेते हैं। हंस पड़ते हैं खेत बाग में उठते झूम रसाल। फिर जब खेत किसान जोत लेता है, खेत में बैल के माध्यम से खेती शुरू कर दी जाती है तो क्या होता है, खेती जो है, खेत जो है, धरती माँ जो है वो खिलखिलाकर हंस उठती है और रसाल जो है वो झूम उठते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा यह तो ऋतु का अविचल क्रम है। अविचल यानी बिना रुका हुआ क्रम है, लगातार चलता रहता है। सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है। ये क्रम लगातार ऋतु का चलता रहता है। स्वेद सलन से नहराता जो वह शरीर का श्रम है। दिन खेतों में छिप जाता है, रात नींद में जाती है। जो दिन है वो किसान को पता ही नहीं चलता उसका कब बीत जाता है और रात उसकी नींद में बीत जाती है क्योंकि रात पूरे दिन काम करने के बाद में किसान अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। त्योहारों की सरल उमंगें जीवन में रस लाती हैं। जो त्योहार है उसकी सरल जो मीठी मीठी उमंगें हैं वो जीवन में रस भर देते हैं। पैरों में घुंघरू नच उठते डफ देते हैं ताल। खलिहानों में अन्न राशि जब उठा चीर मुस्काती। जब खलिहानों में यानी खलिहान जहाँ पर कटी हुई फसल को रखा जाता है, वो फसल क्या होती है, जब खलिहान में पहुंच जाती है, उनको रखा जाता है तो बड़ी अच्छी सी एक मुस्कान चेहरों पर छा जाती है। मेरी रानी के नयनों में अभिलाषा शर्माती है। किसान की पत्नी के मन में भी अभिलाषा यानी इच्छाएं जागती हैं। किंतु उधर रवि की किरणें में धरती तप करती है, लेकिन
उसके बावजूद भी रवि की किरण यानी सूर्य की किरणों में धरती क्या होती है? तपती है। उसके जाएं जे सूखे हो साध यही रखती है। माँ के चरण चूमने से ही उन्नत मेरा भाल। माँ के चरणों को छूने से ही मेरे जिंदगी में एक उन्नति हो रही है। माँ धरती माँ एक तुझे ही सब कुछ अपना माने। किसान कह रहा है कि हे धरती माँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना सर्वस्व मानता हूँ, तुम्हें ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। प्रभु ऊपर है तू है नीचे और किसे मैं मानूं। भगवान ऊपर है जिसे देखा नहीं गया, लेकिन पृथ्वी माँ तुम यही हो जिसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। अर्पित होने अर्पित होती रहे तुझे यह अथक साधना श्रम की। हे धरती माँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए इसी तरीके से श्रम करता रहूं। मतलब जब किसान श्रम करेगा, मेहनत करेगा धरती पर, तभी तो उसे फल मिलेगा, तभी उसे अच्छी क्या मिलेगी? फसल। यही कामना रहे अबाधित धरा जीवन क्रम की। यही जो मेरी मन की इच्छा है कि लगातार बनी रहे इस जीवन के क्रम की। जन्म काल से तू मेरी है धरती रहे संभाल, करती रहे संभाल। हे माँ, किसान कह रहा है, हे धरती माँ, तुम जन्म काल से यानी जब से मैं जन्मा हूँ तब से तू मेरी है और हमारी देखभाल कर रही है। इस पाठ की रचयिता है रामेश्वर दयाल। आइए इस पाठ की समाप्ति पर शब्दार्थ को जान लें। मराल यानी हंसना, पौफटना यानी सुबह होना प्रातः भोर, किलक यानी किलकारी प्रसन्नता, लख यानी देखकर, निहाल होना अर्थात मार्गशाली होना, सलिल अर्थात जल, गौ का जाया अर्थात बछड़ा, गौ का बच्चा, गाय का बच्चा, रसाल यानी आम, अविचल अर्थात स्थिर, राशि अर्थात ढेर, स्वेद अर्थात पसीना, डफ यानी एक प्रकार का बाजार, ढपली जिसे कह सकते हैं, साध यानी इच्छा, भाल अर्थात सिर, अथक यानी न थकने वाला, अबाधित बिना किसी बाधा के, फेन यानी झाग, नयन यानी आंख और रवि यानी सूत। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ मैं सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।